राधे श्याम। तो 31 मई को है निर्जला एकादशी। तो मैं अब आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के स्नान करना है और स्नान के जल में आंवले का रस डालना है। आंवले का रस रेडीमेड आता है, वो डाल सकते हैं, या आंवला जो कीस के डाल सकते हैं, उसका रस निकाल के डालें। इससे हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद हमें तुलसी महारानी की पूजा करनी है, पर तुलसी तोड़ना नहीं है। तुलसी एक दिन पहले आप तोड़ लें, दशहरा वाले दिन। और तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी महारानी भी निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं, इसलिए जल नहीं चढ़ाएं। दिया लगाएं, तुलसी महारानी को सजाएं और परिक्रमा करें पूजा करके। तुलसी महारानी की 7 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 108 परिक्रमा, जितनी आप कर सकते हैं उतनी परिक्रमा करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु की या फिर लड्डू गोपाल जो भी आपके यहाँ पर है उनकी पूजा करें, मूर्ति की। श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद धूप दीप अगरबत्ती सब करें, पंचामृत से स्नान कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा गीता का पाठ करें या गीता का सुने, भागवत सुने या भागवत पढ़ें। और पूरे दिन में सोना नहीं है, सोने से व्रत भंग हो जाता है, व्रत नष्ट हो जाता है, इसलिए दिन में सोना नहीं है। रात में भी जागरण करना है। कोशिश पूरी करें कि रात में जागरण करें, पर कम से कम 12 बजे तक जगते रहें और पूरे दिन हरि नाम जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर राधे श्याम या हरि बोल या राधे राधे, आप कुछ भी बस हरि नाम पूरे दिन जपते रहें। हमें से ज़्यादा निर्जला एकादशी के दिन हरि के पास होना चाहिए। हरि वासर भी बोलते हैं एकादशी को, क्योंकि ये हरि को बहुत प्रिय होती है, इसलिए एकादशी जो होती है हरि वासर बोला जाता है। हरि का दिन होता है, इसलिए हरि का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और एकादशी का व्रत इस तरह से पालन करें, तो आपको एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। और एकादशी का जो पारण है वो 1 जून को होगा, सुबह 5:24 से 8 बजे तक। तो इस बीच में आपको कैसे व्रत खोलना है? हमें नींबू का जो रस होता है, नींबू का जूस बनाएं, शक्कर और नींबू डाल के, और उसके बाद उसमें तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद वो ग्रहण करें और फिर उसके बाद आप कुछ भी अन्न ग्रहण करें और पहले तुलसी का पत्ता डालें, उसमें भोग लगाएं और तुलसी खाकर फिर वो नींबू पानी को पिएं। और उसके पहले भी अगर आप दान करें, पंडित जी को ले जाके एक मटकी लें, मटकी में जल भरें, वो आपको सुबह ही निर्जला एकादशी के दिन भर के रख देनी है। एक मटकी भर के रखना है, मटकी के ऊपर कलश में या तो आम रखें या खरबूजा रखें। खरबूजा रख के मिट्टी की मटकी की पूजा कर दें। नीचे कुछ अनाज रखें, उसके ऊपर अनाज रख के, जैसे अखा तीज पे हम मटकी रखते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करनी है। उसको पूरे दिन रखे रहने देना है। उसके पास में दिया लगाना है सुबह शाम दोनों टाइम। उसके बाद नेक्स्ट डे जब द्वादशी पे आप व्रत खोलेंगे तो पहले मंदिर में जाके ब्राह्मण को वो मटकी दान करनी है, कुछ दक्षिणा के साथ। थोड़े से चावल भी दान कर सकते हैं, 1.25 किलो, 1 किलो, जितना आपसे कैपेसिटी आप कर सकते हैं उतने चावल के साथ, दक्षिणा के साथ वो मटकी दान करना है, फल के साथ। और उसके बाद फिर आपको भगवान को घर आके भोग लगाना है नींबू के शरबत का, और उसके बाद वो नींबू का शरबत आपको ग्रहण करना है। और थोड़ा सा अन्न जो भी आप खिचड़ी वगैरह बनाए वो खिचड़ी भोग लगानी है और फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो हमें निर्जला एकादशी का व्रत इस तरह से करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।